एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर एक इंसान को एटलीस्ट एक बार तो अपनी ज़िंदगी में होता ही है। और कुछ लोगों के लिए तो ये इतना कॉमन है कि वो इसको अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट ही समझ लेते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एज के साथ तो एसिडिटी होता ही है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। पर इनके एक्चुअल रीजंस कुछ और ही हैं। और अगर हम ये रीजंस जान लें तो इनके रेमेडीज़ ढूंढने में और उनको फॉलो करने में भी हमको आसानी होगी। हेलो न्यूट्री फैंस, मैं हूं देवजानी गुप्ता नियोगी, एक डाइटिशियन, और मैं आज आपको बताऊंगी कि एसिडिटी किन किन कारणों की वजह से होता है और क्या क्या करने से इसके सिम्टम्स कम हो सकते हैं और धीरे धीरे इससे कम्प्लीटली मुक्ति भी मिल सकती है। मेडिकल टर्म्स में इसको बोला जाता है GERD और जर्ड। इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इसका मेन रीज़न यही है कि स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो फ्लिप या फिर जो स्प्लिंस्टर होता है फूड पाइप और स्टमक के बीच, वो ऊपर की तरफ खुल जाता है, और जो स्टमक का कंटेंट है जो कि बेसिकली एसिडिक होता है वो फूड पाइप में चला जाता है, जो कि आपको एक बर्निंग सेंसेशन देता है, जिसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं। इसका एक और कारण ये हो सकता है कि स्टमक मसल प्रॉपरली टोन्ड नहीं है। ये जनरली एजेड पीपल यानी कि बुजुर्गों में देखा जाता है, और इसके कारण क्या होता है, स्टमक बहुत ज़्यादा फूड होल्ड नहीं कर पाता है, और अगर थोड़ा सा भी खाना खाया जाए तो वो एसिड जो होता है वो ईसोफेगस में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जिससे कि एसिडिटी का प्रॉब्लम देखा जाता है। यही कारण है कि बुजुर्गों में एसिडिटी बहुत ही कॉमन है। एक और कारण है एसिडिटी का, जो कि है हाइएटस हर्निया। ये एक कम्प्लीटली अलग वीडियो बनाना पड़ेगा हमें, अगर हम हाइएटस हर्निया क्या है, वो किस वजह से होता है, क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्या क्या फूड बेस्ड रेमेडीज़ है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कम्प्लीटली अलग से वीडियो लगेगा, जो कि मैं बहुत जल्द बनाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी का तो नॉर्मल सिम्टम्स आप सभी को पता ही होगा, जो कि है कफ, बर्निंग सेंसेशन, हार्ट बर्न, चेस्ट डिस्कम्फर्ट एट्सेट्रा। तो अब आते हैं कुछ होम बेस्ड रेमेडीज़ में, जो आपको इंस्टेंटली एसिडिटी से रिलीफ देगा। और अगर आप बहुत दिनों तक ये रेमेडीज़ कंटिन्यू करें तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन प्रोसीडियर इम्प्रूव होगा, जो आपको कम्प्लीटली एंड परमानेंटली एसिडिटी से मुक्ति भी दे सकता है। पहले तो आपको कुछ स्टमक इरिटेंट्स को अवॉइड करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सेसिव स्पाइसेस यानी कि एक्सेसिव मसाले यूज़ करना, कैफीन जो कि कॉफ़ी में रहता है, चॉकलेट और अल्कोहल, ये सभी स्टमक इरिटेंट्स का काम करता है, जिससे कि आपको स्टमक को इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो एसिड को रिवर्ट बैक कर देता है ईसोफेगस या फिर फूड पाइप में, जिससे कि आपको एसिडिटी का सेंसेशन होता है। तो अगर ये चीज़ें अवॉइड किया जाए तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी का जो ऑकरेंस है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी डीप फ्राइड फूड आपको नहीं लेना है। कोई भी ऑयली फूड अगर आप लेते हैं तो वो स्टमक में बहुत ज़्यादा देर के लिए रह जाता है, जिससे कि स्टमक को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्टमक एसिड को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसके कारण आपका जो स्टमक का एसिड है वो रिवर्ट बैक होता है फूड पाइप में, जो कि एसिडिटी का सिम्टम्स देता है। अगर आप फ्राइड फूड अपनी डाइट से कैंसिल आउट कर दें या फिर कट आउट कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तीसरा है, खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। एटलीस्ट 10 मिनट के लिए अगर आप वॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करेगा, जिससे कि आपका एसिडिटी नहीं होगा। अगर आप खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो क्या होता है, आपका जो डाइजेशन प्रोसेस का ग्रेविटी है वो बिल्कुल भी ऑपोजिट हो जाता है अर्थ के ग्रेविटी के साथ, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो फूड पाइप में रिवर्ट बैक करता है। और स्टमक का कंटेंट तो आपको पता ही है कि वो एसिड होता है, जिससे कि आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। नेक्स्ट है कि आपको एक नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करना है। जनरली एसिडिटी मोटे लोगों में या फिर ओबेस लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। इसका कारण यही है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके चारों ओर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, फैट का एक लेयर बन जाता है, जिससे कि हमारा बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि डाइजेशन बहुत स्लो होता है और जिसकी वजह से एसिडिटी वाला सेंसेशन फील होता है। अगर आप नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करें तो आपका जो एसिडिटी का सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात में सोने से 2 या 3 घंटे पहले आपको डिनर लेना पड़ेगा, और डिनर बहुत ही लाइट होना चाहिए, यानी कि 1 या फिर 2 चपाती, उसके साथ कुछ सब्जी।
रात में हमारे बॉडी फंक्शंस बहुत ही कम होता है। हम रात में कुछ काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम है, और काम कम करने की वजह से डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप कम खाना खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एसिडिटी नहीं देखा जाएगा, क्योंकि रात में ज़्यादा फूड का ज़रूरत नहीं होता है बॉडी को, इसीलिए रात में कम खाना चाहिए। नेक्स्ट है खाने का पोर्शन साइज़ आप कम कर दीजिए। हालांकि अगर आप 4 बार खा रहे हैं तो उसकी जगह में 5 बार खाइए, पर अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह में आप 2 रोटी खाइए, मतलब स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। क्या होता है, हमारा स्टमक जब ज़्यादा फुल हो जाता है तो स्टमक में उतना कैपेसिटी नहीं रहता है कि वो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे खाने को एक ही बार में वो डाइजेस्ट कर पाए, जिससे कि स्टमक में ओवरलोड फील होता है। इसी के कारण स्टमक का जो कंटेंट है वो फूड पाइप में आ जाता है, जिससे कि एसिडिटी होता है। पर अगर आप स्मॉल मील्स लें, यानी कि छोटा छोटा मील लें, 4 रोटी की वजह से आप 2 रोटी खाएं, तो उससे आपके स्टमक को प्रॉपरली डाइजेशन करने के लिए टाइम भी मिलता है और जगह भी मिलता है। नेक्स्ट है, बहुत लंबे समय तक फास्टिंग नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है, आपको अगर एसिडिटी हो रहा है तो आप च्युइंगम ले सकते हैं, या फिर सिप्स ऑफ वाटर यानी कि छोटे छोटे घूंट में आप पानी पी सकते हैं। ये क्या करता है, ईसोफेगस में जो एसिड आ चुका है उसको स्टमक में फिर से पुश करने में मदद करता है, जिससे कि आपका एसिडिटी वाला सेंसेशन कम हो जाता है। अगर आपको एसिडिटी का जलन हो रहा है, एसिडिटी का फीलिंग हो रहा है, तो आप उस टाइम में आप रॉ पोटैटो यानी कि कच्चा आलू का जूस ले सकते हैं। इसमें अमाइनो एसिड बाइंडर्स रहते हैं। ये क्या करता है, ये आपके स्टमक का जो एसिड है इसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, फॉस्फोरस, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि आपको बॉडी को नरिश करने में भी मदद करता है। तो ये लेने से ना ही आपको तुरंत एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा, बल्कि आपके बॉडी को बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिल जाएंगे जिसका आपके बॉडी को ज़रूरत है। आखिर में एक बहुत ही कॉमन रेमेडी है, खाने के बाद अजवाइन लीजिए। अजवाइन में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है थाइमोल। ये थाइमोल डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करता है, जिससे कि आपको एसिडिटी का फीलिंग बहुत ही कम होगा। अगर आप खाने के बाद एक पिंच ऑफ अजवाइन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एसिडिटी तो कम होगा ही, ऊपर से आपका डाइजेशन प्रोसेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो ये सब कुछ आप लोग फॉलो कीजिए और मेरे को रिजल्ट बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत जल्द अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें कि मैं गैस्ट्रिक इश्यूज़ के बारे में बात करूंगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मेरे को मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आपको एक प्रॉपर डाइट कंसल्टेशन चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके या फिर मेल आईडी में मेल करके, दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay fit, stay healthy. Your body is a unique place with its own requirement and metabolism. The body metabolism and requirements can never be same for two persons. So why there should be a generalized diet plan that is applicable for all? Diet should also be unique and personalized for each person depending upon the food habits, physical activity, body type, metabolism, likes, dislikes, etc. So to have an exclusively personalized diet plan that suits absolutely to your body type, do take an appointment by dropping me a mail in my mail ID. The mail ID is in the description. So choose the best for yourself.